Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss a grammar topic and the topic name is model. This is the second video on this particular topic model. We have already talked about definition of model and how to use models, some rules of the models. So let's begin with the use of model, shall and will. Use of shall and will. Student, you know very well that both shall and will are used to indicate future time. ठीक है, आप सभी को पता है कि shall और will दोनों का यूज इंडिकेट करता है फ्यूचर टाइम को. बोथ शैल एंड विल आर यूज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम. ये एक बात आपको पता है अच्छे से. और सेकेंड थिंग इज second rule is shall is used with first person and will is used with second and third person. ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आपने टेंसेस पढ़े हैं तो. और आपको सबको पता है कि नाउ-अ-डेज shall हैज़ कम टू बी लार्जली नेग्लेक्टेड, है ना. अभी इन दिनों में क्या हो रहा है, जब हम स्पोकन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो स्पोकन लैंग्वेज में shall को जैसे ज़्यादातर नेग्लेक्ट किया जा रहा है इन द फेवर ऑफ विल. अब क्या है, हम कुछ एक रूल और देख लेते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ में अगर विल का प्रयोग होता है और सेकंड पर्सन के साथ अगर शैल का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा डिटर्मिनेशन, थ्रेड, वार्निंग और प्रॉमिस को व्यक्त किया जाता है. देखो, अगर इफ सेकेंड एंड थर्ड, है ना, सेकेंड एंड थर्ड. इफ शैल इज यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एंड विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, देन है ना, तो डिटर्मिनेशन, वार्निंग, थ्रेड ये शो किया जाता है. और प्रॉमिस भी आप लिख सकते हैं. If shall is used with second and third person and will is used with first person, then sentence shows determination, warning, threat और promise. क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन जो कि आई वी है इसके साथ अगर विल का प्रयोग किया जाता है और अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस में हमेशा डिटर्मिनेशन, थ्रेड, वार्निंग, प्रॉमिस ये सब हमें शो होगा. गॉट इट. तो आपको ये
जो रूल्स हैं इसके यूज़ ऑफ शेल एंड विल, ये तो समझ में आई गई कि बहुत शेल एंड विल आर यूज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम. Shall is used with first person, will is used with second and third person. If shall is used with second and third person and will is used with first person, then sentence show determination, warning, threat and promise. ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए. और ये आपको मैंने बता दिया कि nowadays shall has come to be largely neglected in the favor of will. कि आजकल जो है दोनों को एक तरह से ही माना जाता है, shall और will को. स्पोकन में जो है shall और will का सेम यूज़ माना जाता है. ट्रेडिशनल अगर हम लैंग्वेज में करते हैं तो इनका यूज़ इसके अकॉर्डिंग होता है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग, कि शेल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ और विल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है. तो ये किसमें है? ट्रेडिशनल लैंग्वेज में. ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ही इस अकॉर्डिंग यूज़ होता है, अदरवाइज तो आजकल दोनों का यूज़ सेम हो गया है. अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं. तो हम कुछ जो है यूज़ देख लेते हैं शेल एंड विल के एग्जाम्पल्स. ये क्या शो कर रहा है? आई शेल गो टू मार्केट टुमारो. ये जो हमने फर्स्ट रूल लिखा था कि शेल एंड विल बोथ आर यूज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम. सो टुमारो इज फ्यूचर, तो फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम का सेंटेंस हो गया ये. आई शेल गो टू मार्केट टुमारो. He shall pay you on Monday. यहाँ हमें क्या शो हो रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के? वो आपको मंडे को पे कर देगा. इट मीन्स यहाँ शो हो रहा है प्रॉमिस. तो इसके लिए भी हमने यूज़ किया. फर्स्ट पर्सन के साथ आपने देखा था कि किसका यूज़ होगा? शेल का. और सेकंड पर्सन के साथ किसका यूज़ होगा? विल का, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लैंग्वेज. और मैंने बाकी बताया था कि आजकल शेल को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ज़्यादातर विल का ही यूज़ हो रहा है अभी की जो हम स्पोकन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें. तो आपने फ्यूचर का एक्शन, फ्यूचर टाइम का देख लिया एक सेंटेंस आपने प्रॉमिस का देख लिया. अब एक सेंटेंस हम देखते हैं. ये हो गया हमारे किसका? डिटर्मिनेशन का. क्या सेंटेंस है? ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस. ये डिटर्मिनेशन का सेंटेंस हो गया एक. ठीक है, ये सेंटेंस आपके हो गया वार्निंग और थ्रेट का कि एनीवन फाइंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड. कोई भी इन्वॉल्व होगा उसको पनिश किया जाएगा. आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा है फ्यूचर टाइम. सेंटेंस जो है सेकंड नंबर का वो है प्रॉमिस का, थर्ड इज डिटर्मिनेशन और फोर्थ इज वार्निंग और थ्रेट का. अब एक क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल हम ऐसा देखते हैं जिसमें क्वेश्चन विद परमिशन, वहाँ भी शैल का यूज़ होता है. जैसे
इसमें क्वेश्चन है with permission. Got it? I shall go to market tomorrow, future time. He shall pay you on Monday, promise. He shall work hard to achieve success, determination. Anyone find involved shall be punished, warning or threat. और shall I open the door for you? Question with permission. तो यहाँ हमने यूज़ देख लिए shall के कि shall के यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लैंग्वेज। अब हम विल का यूज़ देखते हैं। अब यूज़ ऑफ विल देखते हैं हम। ये हमारा सेंटेंस हो गया फ्यूचर टाइम का, ठीक है। क्या सेंटेंस है कि आई विल गो टुमारो। पर अब यहाँ देखो आप कि आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन। गॉट इट? आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, पर इसके साथ हमने विल का यूज़ किया है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लैंग्वेज ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। और अगर हम अभी में जो मैंने बताया था कि अभी इन दिनों जो है शेल को नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो विली का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, उस अकॉर्डिंग ये सही है। तो अगर इसको हमें ट्रेडिशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना है तो हम क्या करेंगे, हम आई को रिमूव करेंगे, ठीक है। आई की जगह हम क्या किसका यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन का। तो हम लिख सकते हैं ही विल, है ना, ये हो गया आपके ही विल गो टुमारो, वो कल जाएगा। तो यहाँ फ्यूचर टाइम के लिए विल का यूज़ हुआ है और हमने आई और वी फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अब जैसे सपोज हमने देख लिया फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़, आई विल सी यू, ये क्या हुई, वार्निंग और थ्रेट, वार्निंग और थ्रेट हो गई कि मैं तुझे देख लूँगी, वार्निंग और थ्रेट, आई विल सी यू। ऐसे ही सपोज एक हम करते हैं डिटर्मिनेशन का, तो आई विल अचीव माई गोल डेफिनेटली, ठीक है। ये हो गया डिटर्मिनेशन का कि मुझे अपना गोल, मैं अपना गोल डेफिनेटली अचीव कर लूँगी। ऐसे ही सपोज़ हम देखते हैं एक प्रॉमिस का, तो हम वही सेंटेंस ले सकते हैं जो हमने शेल में लिया था। ये हो गया प्रॉमिस का, आई विल पे ऑन मंडे, कि मैं मंडे को चुका दूंगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि विल यू स्टॉप द म्यूजिक प्लीज, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद रिक्वेस्ट।
जैसे उसमें क्वेश्चन सेंटेंस विद वो था परमिशन, वैसे ये क्वेश्चन सेंटेंस विद रिक्वेस्ट है। तो ये आपके कुछ आपको यूज़ करने आ गए विल और शैल के, कि विल और शैल का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को ही बना के। फाइव सेंटेंसेस आपको एज एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब आप इनको यूज़ करें और प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपको अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा विल और शैल का। थैंक यू।